फिल्म आदिपुरुष के निर्माताओं ने अपनी फिल्म आदिपुरुष से उन वाहियात संवादों को, डायलॉग्स को हटाने का फैसला किया है जिसकी वजह से इतना जबरदस्त बवाल हुआ था। मगर ना डायरेक्टर ओम राउत, ना डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला ने इस मुद्दे पर माफी मांगी है। जी हां, डायलॉग्स तो हटाए जा रहे हैं मगर माफी किसी ने नहीं मांगी है। और जानते हैं सबसे शॉकिंग बात, इन्हें देखिए साहब, नरोत्तम मिश्रा याद है आपको? पठान में दीपिका पादुकोण की बिकिनी के रंग पर कितना बवाल किया था, कितना कुछ कहा था। या फिर भोपाल की सांसद प्रज्ञा, गिरिराज सिंह, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो पठान पर शाहरुख और दीपिका पादुकोण पर हमलावर थे, जबकि पठान एक सामान्य बॉलीवुड कमर्शियल फिल्म थी, कोई धार्मिक फिल्म भी नहीं थी। आज ये तमाम लोग आदिपुरुष के अंदर जिस तरह के वाहियात संवाद हनुमान के मुंह से बुलवाए गए हैं उस पर खामोश हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अब नरोत्तम मिश्रा का खून क्यों नहीं खौल रहा है? अगर आप भूल गए हैं दोस्तों, तो मैं आपको याद दिला दूं कि इस फिल्म के अंदर किस तरह के संवाद थे, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। हनुमान इस फिल्म में कहते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने आया? जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया है, अभी तो पूरा पिटारा पड़ा हुआ है। इस तरह के वाहियात डायलॉग थे जिन्हें अब हटाने का मन बनाया गया है। मनोज मुंतशिर शुक्ला ने पूरा बयान दिया है ट्विटर पर दोस्तों, मगर माफी अब तक नहीं। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि ये वो आदमी है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना अपॉइंटमेंट के मिलते हैं, जैसा कि उसने इस ट्वीट में दावा किया था। अब जाहिर सी बात है, जब इस तरह का आशीर्वाद मिल रहा हो तो माफी कोई क्यों मांगेगा? कहीं ना कहीं इसने एक्सपोज कर दिया है न सिर्फ मनोज मुंतशिर शुक्ला को बुरी तरह से, भारतीय जनता पार्टी को, और सबसे शॉकिंग रवैया गोदी मीडिया का। दोस्तों, मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन मिसाल देना चाहता हूं। रिपब्लिक ने यह इंटरव्यू किया था और बहुत ही सभ्य अंदाज में उनके संपादक ने सवाल पूछे थे। नथुने फुलाकर नहीं, गुस्सा होकर नहीं। मनोज मुंतशिर शुक्ला से यह नहीं पूछा कि आपने हमारी रामायण का अपमान क्यों किया। उसी तरह से मुकेश अंबानी को दिया गया यह इंटरव्यू और आज तक के इस पत्रकार को दिया गया इंटरव्यू जिसने तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन किया था। किसी ने मनोज मुंतशिर शुक्ला को यह नहीं कहा कि आपके इन संवादों से रामायण जो है आहत हुई है, रामायण की भावना आहत हुई है। उल्टा मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि यह मनोज मुंतशिर शुक्ला अपने आप में किस तरह से अपने बयान बदलता रहता है। इसने पहले क्या कहा था और अब बाद में क्या कह रहा है। फिल्म रिलीज होने से पहले इसी मनोज मुंतशिर शुक्ला ने कहा था कि ये पूरी फिल्म जो है वो रामायण पर आधारित है, हम यहां से वहां नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए हैं। अब क्या कह रहा है कि ये सिर्फ रामायण से प्रेरणा पा रही है, ये रामायण पर आधारित नहीं, सिर्फ प्रेरणा पा रही है, ये रामायण नहीं है। सुनिए किस तरह से अपने बयान बदल रहा है। हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब यह है दिवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदिपुरुष। जब हम आदिपुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा, अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से यह पता था कि हम रामायण से बहुत हेविली प्रेरित हैं। बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। जी न्यूज ने एक इंटरव्यू किया। इत्तेफाकन जी न्यूज के इस एंकर ने कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू में उसकी अच्छे से पोल खोली। मनोज मुंतशिर से इस इंटरव्यू में सवाल यह पूछा गया कि मनोज मुंतशिर शुक्ला, ये बताइए कि अगर आपको डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कुछ भी बता दे तो क्या आप वो संवाद लिख देंगे? बगैर उससे सवाल किए कि इन संवादों के क्या मतलब हैं। मसलन यह सवाल पूछा गया कि संजीवनी के मुद्दे पर वहां पर विभीषण की पत्नी का किरदार निभाया गया,
तो यह सवाल पूछा गया कि विभीषण की पत्नी कहां से आ गई, तो आप जानते हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला ने इस इंटरव्यू में क्या कहा। मनोज मुंतशिर शुक्ला ने कहा कि मुझे तो जो पटकथा में कहा गया मैंने वही लिख दिया। आप ये सवाल ओम राउत से पूछिए। यानी कि मनोज मुंतशिर शुक्ला ने पूरा ठीकरा जो है ओम राउत के सिर पर फोड़ दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर भगवान राम के प्रति आपकी आस्था है और कोई आपसे कहे कि इस तरह के वाहियात संवाद लिखे जाएं, जो कि अभी अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ के बताए, तो क्या आप लिख देंगे? अगर आपकी राम के प्रति आस्था है, क्या आप यह सवाल नहीं करेंगे कि मैं ये संवाद नहीं लिखने वाला हूं? तो फिर मनोज मुंतशिर शुक्ला ने ऐसा क्यों किया? मनोज मुंतशिर शुक्ला के डबल स्टैंडर्ड्स दोस्तों कई मुद्दों पर उभर कर आते हैं और मैं आपको सिर्फ 2 मिसाल देना चाहूंगा। सबसे पहली मिसाल, आज जब आदि पुरुष के संवादों को लेकर इसकी आलोचना हो रही है तो यह कह रहा है कि मैं क्या करूं अगर मेरे मन में सिर्फ बप्पा रावल, महाराणा प्रताप आते हैं, मेरे मन में कभी अकबर या अलाउद्दीन खिलजी नहीं आते हैं। जबकि कुछ ही सालों पहले, मुश्किल से 2 साल पहले, यह व्यक्ति बिल्कुल उलट कह रहा था। सुनिए इसके दोहरे मापदंड और इसके चरित्र को समझिए। सुनिए क्या कह रहा है। आखिरकार जब मैं भारत की विरासत की बात करता हूं तो आपके दिल और दिमाग दोनों में क्या चीज आती है? जब आप भारत की विरासत की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में बप्पा रावल आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा उदय सिंह आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा प्रताप आते हैं, मेरे दिमाग में अलाउद्दीन खिलजी नहीं आता, मेरे दिमाग में बाबर नहीं आता, मेरे दिमाग में अकबर नहीं आता। मैं इसका क्या करूं? मैं समझता हूं इस देश में, इस इतने बड़े पंडाल में एक इंसान खड़ा होकर मुझे बोल दे कि मैं 2 मिनट बात करूंगा बगैर उर्दू के, तो मैं उसके आगे झुक जाऊंगा। हो ही नहीं सकता। हमारी साझी विरासत है, जितना राणा प्रताप हमारे हैं उतने ही अकबर हमारे हैं। तो जब आप इस पे जाएंगे कि आप एक जबान को पूरी तरह से निकाल के फेंकने की कोशिश करेंगे हमारी तरबियत से, हमारे संस्कार से, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। आज ये व्यक्ति जो हिंदू भावनाओं पर खेलता है, अंधभक्तों को मूर्ख बनाता है, इसने एक जमाने में यह भी कहा था कि मैंने अपने नाम के साथ मुंतशिर इसलिए जोड़ा क्योंकि मनोज शुक्ला में वजन नहीं था। इसको शुक्ला सरनेम में वजन नहीं दिखाई देता, यानी कि शुक्ला सरनेम को लेकर यह व्यक्ति शर्मिंदा है। सुनिए इसने क्या कहा था। मनोज मुंतशिर, मुंतशिर की मीनिंग बिखरा बिखरा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बिल्कुल, यू आर नॉट मिस्टेकन एट ऑल। तो ये किस तरह से जुड़ा? और कोई अल्फाज नहीं जुड़ा मनोज के साथ, मुंतशिर कैसे जुड़ा? इत्तेफाक है यार, रैंडम तो नहीं हो सकता। ये रैंडम है, ये रैंडम है। मैं बताता हूँ रैंडम कैसा है ये। हाँ। मैं शायरी की तरफ झुकने लगा तो मुझे भी एक पेन नेम की जरूरत थी और मैं था मनोज शुक्ला। तो मनोज शुक्ला में वैसे भी वजन नहीं था, वेट नहीं था। अब बताइए, ऐसे लोगों को हीरोज बनाया जाता है दोस्तों। आज से महज 1.5-2 साल पहले इनकी सोच कुछ और थी, मगर फिर इनको समझ आया कि अगर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तरक्की करनी है तो अपनी भावनाओं को बदलना पड़ेगा। और ये सब ऐसे ही हैं दोस्तों, चाहे विवेक अग्निहोत्री हो, चाहे मनोज मुंतशिर शुक्ला हो, चाहे अक्षय कुमार हो, ये तमाम लोग, इनकी भाषा कुछ और हुआ करती थी पहले, मगर फिर इन्हें इस बात का आभास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में अगर तरक्की करनी है तो भाई ये सब तो करना पड़ेगा हमको। इसीलिए इन्होंने अपना अंदाजे बयां बदल लिया। कहीं ना कहीं आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि ऐसे लोगों को आपने अपना हीरो बनाया हुआ है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि 80 के दशक में जो रामायण आई थी दोस्तों, रामानंद सागर की रामायण, उसमें राम और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और सुनील लाहिरी ने कहा आपकी स्क्रीन पर, आदि पुरुष पर भड़के रामायण के राम लक्ष्मण। अरुण गोविल बोले क्या सोचकर फिल्म बनाई है? सुनील ने कहा इस तरह की भाषा शर्मनाक है। मैं आपको बता दूं दोस्तों उनका क्या बयान है। आदि पुरुष को लेकर अब रामानंद सागर की रामायण में राम और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल और सुनील लहरी का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने आदि पुरुष के मेकर्स पर रामायण को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाया, साथ ही रामायण में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल को शर्मनाक बताया। विवाद पर अरुण गोविल बोले दर्शकों ने अपनी बात कह दी है, रामायण भारतीय संस्कृति की धरोहर है और अब उसे लेकर जिस तरह से बातें की जा
रही हैं, उसे जानकर काफी ठेस पहुंची है। रामायण की मूल भावना और स्वरूप को इस तरह से बदलने की जरूरत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल इस पर खासे नाराज दिखाई दिए हैं। और आपके स्क्रीन पर माननीय जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा सांसद रवि किशन जो ये कह रहे हैं कि इस फिल्म को जाके देखिए अपने परिवार के साथ, पूजा कर रहे हैं दोस्तों उससे पहले। क्या रवि किशन को या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को इस बात का आभास नहीं है कि इस फिल्म के अंदर किस तरह के डायलॉग्स हैं? अब आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? उल्टा सांसद रवि किशन इस तरह की वाहियात हरकतें कर रहे हैं, क्यों? मैं समझना चाहता हूं। आप सबको समझना पड़ेगा कि चाहे ये पॉलिटिकल पार्टीज हों, ये लेखक हों, ये निर्देशक हों, ये एक्टर्स हों, इनके लिए धर्म सिर्फ एक धंधा है। उस धर्म के जरिए इमोशनल बातें कहो और आपकी भावनाओं के साथ खेलो। मैं तो प्रमाणित कर चुका हूं ना कि एक जमाने में यही मनोज मुंतशिर शुक्ला क्या कहता था अखबार के बारे में और किस तरह से धर्मनिरपेक्षता की बात किया करता था, जो सही था। मगर बाद में उसे इस बात का आभास हुआ कि भाई धर्मनिरपेक्षता की रोटी सेकने से तरक्की नहीं करने वाला। उसने अपनी भावनाएं बदल दी, उसने अपनी सोच बदल दी और फिर वो बातें करने लगा जो बीजेपी को पसंद है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अब तक आदि पुरुष के उन वाहियात संवादों पर एक शब्द नहीं कहा। यह बात आपको अटपटी नहीं लगती? हिंदू सेना उन लोगों को अदालत खींचकर ले जा रही है, उन्हें अपने डायलॉग्स तक हटाने पड़ रहे हैं। यानी कि तुमने गलती की मगर अब तक माफी नहीं मांगी। अहंकार इस कदर हो गया है। क्यों? क्योंकि सत्ता का आशीर्वाद प्राप्त है। क्योंकि इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ मिलाते हैं तो जाहिर सी बात है किसी की हिम्मत थोड़ी ना कि आपके गिरेबान को पकड़ सके, आपको न्याय के कटघरे में खड़ा कर सके। ये सब ढकोसला है, ये सब आपकी भावनाओं के साथ खेलने का एक जरिया है और इसके अलावा कुछ नहीं। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ सकें आपके लिए बेहतर है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।